ओम नमः शिवाय। ओम काली। तो प्रिय भक्तजनों, आज हम आपके लिए काली साधना और मंत्र जाप विधि लेकर आए हैं। जो भी हमारे भगत, हमारे मित्र और हमारी माताएं बहनें तंत्र बाधा से परेशान हैं, किसी मुकदमे कोर्ट कचहरी से परेशान हैं या किसी रोग से परेशान हैं, तो उनके लिए काली की जो उपासना है वह सर्वोत्तम बताई गई है। अगर आप पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ विधि अनुसार देवी काली की साधना करते हैं तो आप यकीन मानिए कि माँ काली के दरबार से कोई खाली नहीं गया। उनके लिए एक नारा लगता है, जय काली कलकत्ते वाली, तेरा वचन न जाए खाली। तो उनका वचन खाली नहीं जाता है, क्योंकि शक्ति की प्रतिमूर्ति है माँ काली। दुष्टों का संहार करने वाली माँ काली हिंदू धर्म में शक्ति स्वरूपा के रूप में उनकी उपासना का अलग ही महत्व है। माँ काली के कुछ विशेष नियम हैं और उनकी उपासना के साथ कुछ बातें भी हैं जिनको हम आपको आज के वीडियो में बताएंगे। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं काली उपासना के महत्व के विषय में। शक्ति संप्रदाय की प्रमुख देवी है माँ काली। यह कुल 10 महाविद्याओं के स्वरूपों में प्रथम स्थान पर हैं। काली की पूजा उपासना से आपका भय, आपका डर खत्म हो जाता है। जैसे आपके मन में कोई भय चल रहा है, आपका दिल बैठा जा रहा है या आप घबराते हैं, रात को नींद नहीं आती, आप डरते हैं या फिर आपको लगता है कि जैसे कोई है आपके आसपास लेकिन दिखाई नहीं देता। अगर यह स्थितियाँ आपके साथ हैं तो माँ काली की आपको साधना करनी चाहिए। शक्ति के महान स्वरूप है माँ काली। आप इनकी आराधना करते हैं तो राहु केतु की शांति हो जाती है, जिसके लिए इनकी यह साधना अचूक है। यदि आप किसी रोग से पीड़ित हैं तो इनकी अर्चना से आप रोग से भी मुक्त हो जाते हैं। यदि आपकी श्रद्धा सच्ची है, आपका विश्वास अडिग है, क्योंकि माता अपने भक्तों की रक्षा करके उनके शत्रुओं का नाश कर देती है। इनकी पूजा से तंत्र मंत्र का असर तक खत्म हो जाता है। यदि आपके ऊपर कोई भूत प्रेत बाधा है तो माँ काली की उपासना से वह बीमारी भी आपकी मिट जाती है। काली की पूजा के नियम। माँ काली की पूजा 2 तरीकों से की जाती है भक्तों। एक तरीका है सामान्य पूजा और दूसरा तरीका है तंत्र पूजा। सामान्य पूजा कोई भी कर सकता है, लेकिन सामान्य पूजा में थोड़ा समय अधिक लगता है। यह सात्विक पूजा होती है, शक्तिशाली होती है, लेकिन थोड़ा समय लगता है। और दूसरी होती है तंत्र पूजा। तंत्र पूजा बहुत जल्दी काम करती है और इसका वेग प्रचंड होता है, लेकिन इसको बगैर किसी गुरु के निर्देश और उनके संरक्षण के बिना नहीं किया जाना चाहिए, नहीं तो आपको हानि भी हो सकती है। बिना रक्षा के आप मुसीबत में पड़ सकते हो और सिद्धि मिलने के बाद आप भटक भी सकते हो। इसके लिए आपको किसी गुरु की आवश्यकता होती है। काली उपासना के लिए सबसे उपयुक्त समय होता है आधी रात का समय, क्योंकि मध्य रात्रि में ही की जाने वाली माँ काली की पूजा अधिक महत्व रखती है। इनकी पूजा में लाल और काली वस्तुओं का विशेष महत्व होता है। आप लाल और काली वस्तुओं से इन्हें प्रसन्न कर सकते हैं। माँ काली के मंत्र जाप कर सकते हैं, लेकिन मंत्र जाप से अधिक इनका ध्यान उपयुक्त होता है। ध्यान से माता काली जल्दी आप पर कृपा बरसाती हैं, बजाय कि मंत्र जाप के। फिर भी मंत्र जाप का अपना अलग विशेष महत्व है। दुश्मनों से छुटकारा पाने के लिए काली साधना आपको करनी चाहिए। माँ काली की उपासना शत्रु और विरोधी को शांत करने के लिए होती है, किसी की मृत्यु के लिए नहीं। आप विरोधी या किसी शत्रु से परेशान है तो उससे समस्या से बचने का यह अचूक उपाय है। यदि आपके शत्रु आपको परेशान करते हों तो आप लाल कपड़े पहनकर लाल आसन पर बैठ जाएं। माँ काली के समक्ष आपको घी का दीपक जलाना है और गूगल की धूप आपको जलानी है। अगियारी करके उस पर गूगल की धूप आप जला ले। माँ का प्रसाद और भोग में आप माता को पेड़े
और लौंग चढ़ाएं। यह सात्विक भोग है, क्योंकि अधिकतर जो हमारे भक्त हैं वो सात्विक हैं और वेजिटेरियन हैं, इसलिए माता को पेड़े और लौंग ही चढ़ाएं। इसके बाद आपको मंत्र जाप शुरू कर देना है। मंत्र की आपको 11 माला जाप करनी है प्रतिदिन। एक दिन में 11 माला जाप आपको करना है। शत्रु और मुकदमे के मामले में आपको यह जो जाप है वह बहुत जल्दी निकाल लाता है, बाहर कर देता है, मुक्त कर देता है। और मंत्र जाप के 15 मिनट बाद तक आपको पानी को नहीं छूना है। मंत्र मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि जो मंत्र है वह बहुत शक्तिशाली मंत्र है। तो मंत्र इस प्रकार है: ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः। यह मंत्र है भक्तों। इस मंत्र को आपको लगातार 27 रातों तक करना है। जिस दिन से आप शुरुआत करें, मंगलवार या रविवार से आप शुरू कर सकते हैं। और मध्य रात्रि को आपको साधना में बैठ जाना है। मंत्र मैंने बता दिया। इस मंत्र की आपको 11 माला जाप करनी है एक बैठक में। आप बैठकर 11 माला जाप करके तभी उठ सकते हैं। इसके अलावा आपको दीपक जलाना है और गूगल की धूप देनी है आपको। गूगल की धूप का आपको पता ही होगा। इसके अलावा आपको प्रसाद में पेड़े और लौंग चढ़ाने हैं। यह साधना करके आप माता का आशीर्वाद तो प्राप्त कर ही लेते हैं, साथ ही आप अनेक प्रकार के कष्टों से, जैसे रोग, मुकदमा, बीमारी, भय, मन में आपके कोई भय है, किसी चीज़ का डर है, तंत्र मंत्र, बाधा, जादू टोना, प्रेत भूत, सब इस साधना से आपसे दूर हो जाते हैं। तो यह साधना आप कर सकते हैं। यह एक बहुत ही शक्तिशाली साधना है, इसलिए इस मंत्र को आप गुरु के मुख से ही सुने और उनसे ही लेकर जब आप जाप करना शुरू करें तो यह बहुत जल्दी फलदायी भी होता है और आपकी रक्षा का जिम्मा आपके गुरु के पास होता है। गुरु मानसिक तौर पर आपके साथ खड़ा रहता है जब आप जाप करते हैं। वह आपको अनेक प्रकार की नेगेटिव शक्तियों से आपकी उस समय रक्षा करता है, क्योंकि जब आप जाप करते हो, कोई पुण्य करते हो, तो अनेक नेगेटिव शक्तियाँ वहाँ पर उस साधना को विफल करने के लिए आ जाती हैं। तो उससे बचने के लिए आप गुरु का मंत्र लीजिए, उनके मुख से मंत्र लीजिए और उनके आज्ञा लेकर, आशीर्वाद लेकर इस साधना को शुरू कीजिए। आज के लिए इतना ही। हर हर महादेव। ओम काली।